पहले हमारे पास ना एक ही प्रोफाइल हुआ करती थी ग्राफिक डिज़ाइनर की। उसी को यूआई डिज़ाइनर बोलते थे, उसी को ही ग्राफिक डिज़ाइनर बोलते थे। ठीक है? पर ग्राफिक डिज़ाइन का पार्ट जो है ना वो थोड़ा अलग कर दिया गया। अब वो सिर्फ़ डिज़ाइनिंग तक लिमिटेड कर दिया गया। डिज़ाइनिंग का मतलब वो क्या बनाएगा, वो लोगो डिज़ाइन करेगा, ब्रोशर डिज़ाइन करेगा, पैम्पलेट्स बनाएगा। पर जो यूआई डिज़ाइनर होता है उसका काम भी डिज़ाइन करना ही है, पर वो क्या बनाएगा, वेबसाइट्स बनाएगा, एप्लीकेशंस बनाएगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगा। ठीक है? वो लाइक डिजिटली वे में काम करेगा। डिमांड इसलिए ज़्यादा है यूआई डिज़ाइनर की, क्योंकि ये थोड़ा सा आईटी के भी प्रोफाइल में आ जाता है। ठीक है? और आजकल क्या होता है, हर कोई वेबसाइट बना रहा है, और वेबसाइट के लिए यूआई डिज़ाइनर की नीड पड़ती है। क्योंकि क्या होता है, देखो, डिज़ाइन करने के बाद मुझे कोडिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है? कोडिंग करनी पड़ेगी, पर वो कोडिंग के लिए करने से पहले मुझे ना एक मेरा माइंडसेट होना चाहिए कि वेबसाइट बननी कैसी है। ठीक है? जो कोडिंग करता है ना वो प्लानिंग नहीं करता। वो कभी प्लानिंग नहीं करता कि लाइक कि उसका कलर कौन सा रखूँगा, या उसकी पोजीशंस क्या रखनी है, या फिर उसमें क्या-क्या फीचर्स होंगे। वो जो प्लानिंग वाला पार्ट है वो यूएक्स वाला करता है। ठीक है? जो जो लाइक बीडी का काम भी कर सकता है। ठीक है? जो वो यूएक्स का पार्ट करता है, यूएक्स वाला सेक्शन वो करता है। और यूआई डिज़ाइन क्या क्या करता है, जब वो यूएक्स वाला क्या करेगा, प्लानिंग कर लेगा, फिर उसके बाद वो उसको डिज़ाइन करेगा, एक इमेज बना के क्लाइंट से अप्रूवल लेगा। ठीक है? देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, एचटीएमएल यूज़ करेंगे। एचटीएमएल यूज़ करेंगे तब हम कोडिंग करते हैं उससे। ठीक है? तब जाके वो फाइनल आउटपुट आता है। तो एक साइकिल होती है, तो हर एक कंपनी में एक होता है यूआई डिज़ाइनर, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है फुल स्टैक डेवलपर। ये साइकिल होती है एक। ठीक है? और एक होता है, अच्छा, यूएक्स और यूआई, ये दोनों एक ही पार्ट, एक यानी एक ही बंदा कर सकता है। ठीक है? यूएक्स का सेक्शन और यूआई का सेक्शन ये ज़रूरी है, तो एक ही बंदा दोनों चीज़ें कर सकता है। ठीक है? तो मेनली क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, यूआई डिज़ाइनर हो जाते हैं, तो अपने आप को यूएक्स में भी ले आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन कहाँ है, हमें कहाँ नीड पड़ेगी। जैसे सपोज़ मेरे पास एक क्लाइंट है, उसका नाम है चश्मा फॉर यू। ठीक है? ये मेरे पास एक क्लाइंट आया। ठीक है? उसने बोला कि राहुल मुझे ना एक वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है। ठीक है? उसने मुझे क्या करा, एक अपने कंपटीटर जो भी हो गए इसके, जैसे लेंस कार्ड हो गया, उसने मुझे ना उसका लिंक दे दिया कि ये मेरे कंपटीटर की साइट है, और मुझे ना इससे बेटर कुछ वेबसाइट बनानी है। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं उसकी वेबसाइट की रिसर्च करूँगा, फिर मैं वायरफ्रेम बना के दूँगा। वायरफ्रेम बनाने से क्या होगा, वायरफ्रेम ज़रूरी नहीं मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, या इसके लिए भी एक वेबसाइट है, आप ये यूज़ कर सकते हो। इस वेबसाइट का नाम है wireframe.cc। आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइन अप करके आप डायरेक्ट वायरफ्रेम बना सकते हो। जैसे आपको रेक्टेंगल बनाना है, आपने ऐसे रेक्टेंगल बना लिया, आपने यहाँ पे एक हेडर बना लिया इस तरीके से, आपने यहाँ पे एक लोगो रख लिया, यहाँ पे लोगो रख लिया, यहाँ पे आपने मेन्यू बार रख लिया। ठीक है? तो ये वेबसाइट है, ये लोग ये भी यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो आप कॉपी के ऊपर भी डिज़ाइन करके दे सकते हो। ठीक है? क्योंकि क्लाइंट को ये नहीं पता कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्लाइंट को बस ये पता है उसे वेबसाइट चाहिए, उसे लीड चाहिए, उसे प्रोडक्ट सेल करने हैं। तो हम पहले प्लानिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे, देन हम एक वायर फ्रेम बना के देंगे हर एक पेज का। ठीक है? ये प्रोडक्ट पेज ऐसा रहेगा, और जब कोई प्रोडक्ट को परचेज करने जाएगा तो ऐड टू कार्ट करेगा तो ये ऑप्शन आएंगे, बाय नाउ में ये ऑप्शन आएंगे, वो सीओडी भी कर सकता है या वो पेमेंट भी कर सकता है, तो वो सारे ऑप्शन हम वायर फ्रेम में रेडी करते हैं। ठीक है? तो वायर फ्रेम अभी हम देख लेते हैं कैसे होता है, फिर उसके बाद जब वो वायर फ्रेम पास हो जाएगा, पहले हम वायर फ्रेम पास कराएंगे, फिर मैं यूआई डिज़ाइन करूँगा उसका, मतलब एक पूरा कलरिंग के साथ डिज़ाइन करके दूंगा, सिर्फ कोडिंग यूज़ नहीं करूँगा। ये में कहीं कोडिंग का रोल नहीं है यूएक्स में, यूआई के सेक्शन में। इसमें मैं आपका कोई भी टूल यूज़ कर सकता हूँ, इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप या फिग्मा आजकल ज़्यादा चलता है, या एक्सजी। ठीक है? या इसके अलावा भी कुछ टूल्स होते हैं जैसे स्केच हो गया, इन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद क्या होगा, ये डिज़ाइन मेरा फाइनल हो जाएगा। फाइनल होने के बाद फिर मैं कोडिंग करूँगा। इससे क्या होगा कि जो टाइम अगर मैं डायरेक्ट कोड करता तो उसमें ना फिनिशिंग आती, और मुझे टाइम लग जाता अराउंड 6 to 7 डेज़ डिज़ाइन करने में कोडिंग से। डायरेक्ट अगर मैं करता तो
और इस केस में क्या होगा, मेरे पास सब कुछ माइंड सेट सब कुछ है पहले से कि मुझे क्या कलर रखने हैं, तो मुझे 1 डे लगेगा पूरा एक कोड करने में। और सेकंड चीज़ कि मेरा जो डिज़ाइन है वो फेल होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे पास मुझे जो मैंने क्लाइंट से अप्रूवल लिया है बिल्कुल वैसा ही कोड करना है। तो मेन जो कोडिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो यूआई डिज़ाइनर का है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो हमारे प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे रहा है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट लाने वाला काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, यूएक्स और यूआई तो कर रहा है, देन तो हम कोडिंग ही कर रहे हैं, हमें तो पता ही है। तो हम कोई क्रिएटिविटी तो ला नहीं रहे कोडिंग से, हम तो सिर्फ जो क्रिएटिविटी वाला काम है वो यूआई डिज़ाइनर करता है। ठीक है, तो ये रोल है यूआई डिज़ाइनर का, यूएक्स का। और फिर उसके बाद आता है तुम्हारा जो तुम आगे करोगे, क्या नाम है उसे उसे क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं पहले वायर फ्रेमिंग की। अगर हम कोई पहले स्टार्टिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हम पहले वेबसाइट से रिलेटेड लेके चलेंगे। ठीक है, वेबसाइट में क्या होता है, सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे कि हेडर। हेडर के अंदर कुछ पार्ट आते हैं, जैसे कि लोगो आता है, आप मेन्यू बार हेडर में काउंट करोगे, आप सर्च बार काउंट करोगे, और क्या यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे साइन अप बटन हो गए, कुछ बटन को लेके चल सकते हैं, या सोशल मीडिया को भी हम लेके चल सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया के आइकन्स हो गए उनको लेके चल सकते हैं। ये कॉमन सेक्शन है, आप ये हेडर हमें हर वेबसाइट में रखना होता है। अलग अलग डिज़ाइन करना हम सीखेंगे, पर ये तो एक तरीके से कॉमन हो गया। सेकंड सेक्शन होता है हमारे पास बैनर सेक्शन, जिसमें आप लाइक इमेज लगा सकते हो। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जो ये भी डिपेंड करता है कि किस तरीके की साइट है, हो सकता है साइट वो सर्विस बेस्ड साइट है, या हो सकता है वो प्रोडक्ट बेस्ड साइट है। तो अगर सर्विस बेस्ड साइट है तो लोग क्या करते हैं, फॉर्म का यूज़ करते हैं ताकि लीड ज़्यादा जनरेट कर सके। और अगर प्रोडक्ट बेस्ड साइट है तो वो अपने प्रोडक्ट को मेंशन करते हैं। ठीक है, एक होता है ए साइट का सेक्शन, ये कुछ कुछ साइट्स में होता है, जैसे कि लाइक ब्लॉगिंग साइट्स में होता है, लेफ्ट साइड पे एक सेक्शन दे देते हैं, वो स्टिल रहता है, तो वो हमारा साइड बार बोलते हैं उसको। एक सेक्शन हमारे पास रहता है फुटर, इसके अंदर हम कंपनी के बारे में, अबाउट कंपनी। ठीक है, सेकंड क्या रहता है इसके अंदर, हम इसके अंदर कुछ क्विक लिंक्स रख सकते हैं, हम अपने सोशल मीडिया को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड हम यहाँ पे, हाँ लाइक प्राइवेसी पॉलिसी जो भी देनी है, हाँ टर्म्स कंडीशंस यहाँ दे सकते हैं। घूम फिर के ना डिज़ाइन सबके सेम ही होते हैं, मतलब ये जो होते हैं सेक्शन, ये सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडर की। ठीक है, जब हम हेडर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है लोगो। लोगो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट के लिए, क्योंकि वो आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, उसी से वेबसाइट हमारी आइडेंटिफाई होती है। तो अधिकतर लोग ना ये प्रेफर करते हैं, लोगों को लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं। ठीक है, आपको पता है क्यों रखते हैं ऐसा, लोगों को लेफ्ट साइड पे क्यों रखा जाता है? आपने कोई सी भी साइट देखोगे ना, कैसे, हाँ क्या बताया था मैंने, हम्म, हाँ राइट। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट खोला, तो फ्लिपकार्ट में क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड पे लोगो है। ठीक है, हमने अमेजोन खोला, इसके अंदर कहाँ पे लोगो, लेफ्ट साइड पे है, 9910। जी बोलिए। आकाश, हाँ बोलो। कौन आकाश, कौन आकाश, पहले मुझे बताइए, पहले ये बताओ कौन आकाश। आवाज कट रही है, मैं कॉल करूँ आपको क्लास के बाद? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास देखो इसमें अमेजोन में क्या हो रखा है, लोगो लेफ्ट साइड पे ही है, कौन है ये, हाँ बोलो। हाँ, तो देखो लोगो लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, या फिर हम गूगल को भी देखेंगे, तो गूगल में देखो पहले लोगो आपको लेफ्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ तो लेफ्ट साइड पे ही लोगो पहुँच जाता है।
क्योंकि ना लाइक हमारा ना एक माइंडसेट है कि ना लोगो लेफ्ट साइड पे ही रहता है। हम इसलिए लेफ्ट साइड पे रखते हैं क्योंकि ना अगर इसको छेड़ेंगे ना, मतलब इसकी एक्चुअल जो पोजीशन है उसको चेंज करते हैं, तो ना यूज़र के लिए कुछ नई सी वेबसाइट हो जाएगी। मतलब उसे अगर कोई देखा जाएगा तो एक नॉर्मल यूज़र कौन-कौन सी वेबसाइट विज़िट करता है? या तो वो फ्लिपकार्ट करता है, या अमेज़न करता है, या फेसबुक करता है, ठीक है? सब में आपको लोगो लेफ्ट साइड पे ही मिलेगा। बोलो, हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, बोलो। सर, आप आकाश बोल रहे हो? कौन आकाश? मेरे पे बहुत सारे आकाश है यहाँ पे, बताओ। आकाश कौन? सर, ग्राफिक डिजाइन कर रहा हूँ ना अभी, जो मैंने एडमिशन लिया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, डेमो ले रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट पापा से बात करना। हेलो। हाँ सर, बोलिए। हाँ, ठीक। अभी तो एक दो ही क्लास ही हुई है, तो बाकी थोड़ा सा ये कंप्यूटर बैठेगा, प्रैक्टिस करेगा तो पता चलेगा इसका। और बाकी हाँ, चीज़ें कैच तो कर लेता है। हाँ, सीख जाएगा। सीख जाएगा। ये जो मतलब ये कोर्स है, मतलब ज़्यादा इतना वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीज़ें सीख जाएगा। हाँ, इसमें प्लेसमेंट अच्छी है। आ- आईटी में अच्छी प्रोफाइल है इसमें, आईटी में। कैसे? हाँ, इसमें इसमें ना आई थ्री या आई फाइव प्रोसेसर चल जाएगा। स्टोरेज अगर 250 GB भी है तो चल जाएगा। 250 या 512 512 जो होती है, हाँ, वो यूज लेके चल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। ठीक। हाँ हाँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो लेफ्ट साइड पे आना, क्योंकि हमारा माइंडसेट है कि ना जो भी हम रेगुलर वेबसाइट यूज़ करते हैं, वो उसका जो लोगो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि ना यूज़र ना ये इससे यूज़र को ये लगेगा कि हम जो गए हैं वेबसाइट पे, वो एक तरीके से जेन्युइन वेबसाइट है। ठीक है? हम रेगुलर यूज़ करते हैं, उसके लिए कोई नई वेबसाइट नहीं होगी। तो इसलिए हम जब भी लोगों की प्लेसमेंट की बात करते हैं, वो लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, सर्च बार की कोई प्लेसमेंट होती है, वो राइट साइड पे ही होती है। ठीक है? क्योंकि हर साइट पे देखो, मैंने भी एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाई है, वीरू.इन। हाँ, इसमें देखो प्लेसमेंट कहाँ है, सर्च बार की प्लेसमेंट क्या है, ये राइट साइड पे आ रही है। ठीक है? लोगो लेफ्ट साइड पे है, लोगो हमारा लेफ्ट साइड पे है। ठीक है? तो ये चीज़ें कॉमन होती है, तो आपका हेडर डिज़ाइन जो है वो कॉमन होता है, तो इसमें जो जो कॉमन चीज़ें हैं उसमें आपको नहीं छेड़खानी करनी होती। ठीक है? अगर लेफ्ट साइड पे लेके चल रहे हो, लेफ्ट साइड पे ही रहेगी, राइट साइड पे रखना है, राइट साइड पे ही रहेगी चीज़ें। ठीक है? तो ये कार्ट का सेक्शन आप देखोगे तो हमेशा राइट साइड पे ही दिखता है। सर्च बार आपको लेफ्ट साइड पे ही दिखता है। लोगो आपको लेफ्ट साइड पे दिखता है। ठीक है? सेकंड आते हैं हम वेबसाइट में मेन्यू बार। मेन्यू बार हेडर के अंदर आता है। ये मेन्यू बार है हमारे पास, ये रहा। ठीक है? जो जिसमें लिंक्स हो गया हमारे पास। सर्च बार, सर्च बार दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पे ऐसा सर्च दे दो कि एक आइकन दे के, या फिर आप क्या कर सकते हो, पूरा एक सर्च बार दिखा सकते हो। ठीक है? वो आपके डिज़ाइन के ऊपर है। आप बटन रख सकते हो, जैसे आपको साइन अप लॉगिन का बटन चाहिए वो रख सकते हैं, और यहाँ पे आइकन यही रख सकते हैं। ठीक है? बैनर क्या होता है? बैनर वेबसाइट का ये सेक्शन होता है। बैनर के अंदर या तो आप फॉर्म भी रख सकते हो, या फिर रख सकते हो कैप्शन। कैप्शन कैप्शन क्या होता है? ये जो कंटेंट आ रहा है, ये कैप्शन होता है। ठीक है? ये जो कंटेंट आ रहा है, एक सेकंड मैम, मैंने स्क्रीन को स्टॉप करके दोबारा ले। हाँ, तो बैनर जो है हमारा, वो यहाँ पे ये बैनर होता है, इसको हम बोलते हैं कैप्शन। ठीक है? मतलब वेबसाइट के जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में, तो ये कैप्शन एक कॉमन पार्ट है। फिर आते हैं हम इसके बाद ए साइड क्या होता है? ये हो सकता है कि आपकी साइट पे ना हो, यहाँ पे कुछ सेक्शंस लगे होते हैं, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, और फुटर सेक्शन होता है हमारा, ये फुटर सेक्शन होता है। और कुछ साइजेस भी होते हैं फुटर के, मिनिमम और मैक्सिमम, वो सब चीज़ें मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है? अगर हम बात करें हेडर की,
तो हेडर का साइज जो होता है वो रहता है हमारा 85 पिक्सल से स्टार्ट होता है, बिल्कुल मिनिमम साइज है 85 पिक्सल से 120 पिक्सल तक हम साइज रख सकते हैं। तो हम वायर फ्रेमिंग में ही हेडर के साइज को सेट करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर, ये वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पहले हम देखते हैं एक वेबसाइट का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है। तो आप वेब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो वेब का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कॉमन साइज लिखा आ रहा है 1366 इंटू 768 पिक्सल। आप इस पे क्लिक करना और क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना। तो ये एक साइज होता है। अगर आप कभी इंटरव्यू पे जाओगे तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि वेबसाइट का साइज कितना होता है या मोबाइल एप्लीकेशन का साइज कितना होता है। तो एक वेबसाइट का कॉमन साइज जो होता है वो 1366 इंटू 768 पिक्सल होता है, या फिर अगर एक साइज और चलता है 1920 इंटू 1080 पिक्सल। जो हम पहले बोलते हैं वो विथ होती है, जो बाद में बोलते हैं उसे हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो विथ इसकी कितनी है 1366 इंटू 768 पिक्सल। कंट्रोल माइनस से जूम आउट किया, कंट्रोल प्लस से जूम इन किया। अब मैं एक वर्क एरिया बना लेता हूँ जिस पे हम काम करेंगे। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ये रेक्टेंगल टूल यहाँ से ले लिया मैंने, ये तुमको मैंने करा चुका हूँ सारे टूल्स। तो ठीक है, यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल इस तरीके से ले लिया। ठीक है, इसका कलर कुछ और रख लेते हैं ताकि ये दिखाई दे। यहाँ पे डबल क्लिक करके मैंने कलर ले लिया, यहाँ पे मैंने ये कलर डाल दिया इस तरीके से। अच्छा, हम एक काम करते हैं, अब जब भी हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो हम एक वायर फ्रेमिंग बनाने के लिए, मतलब वायर फ्रेमिंग बनाने में तो इतना करने की जरूरत नहीं है, पहले हम वायर फ्रेमिंग कवर कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, एक हेडर बनाया, हेडर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये हमारा हेडर हो गया। ठीक है, हेडर का साइज कितना बताया मैंने आपको, 85 से स्टार्ट हो जाता है, 120 पिक्सल तक आप रख सकते हो। आपको साइज चेक करना है, आप यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म लिखा आ जाता है, आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे। 1366 की विड्थ है, हाइट देखो ये आ रही 145 पिक्सल हो रही है, आप इसे 120 तक रख लो। 120 पिक्सल मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया। इसका साइज क्या हो गया, ये साइज हो गया हमारा हेडर का। हेडर के अंदर क्या क्या चीजें रख सकते हैं हम, पहले तो लोगो की बात करते हैं। तो लोगो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे एक लोगो रख लिया, ये लोगो आ गया हमारे पास। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार आप चाहो तो हेडर से बाहर भी रख सकते हो या फिर हेडर के अंदर भी रख सकते हो। तो मैं एक रेक्टेंगल और ले लेता हूँ यहाँ पे, ये आ गया मेरा मेन्यू बार का सेक्शन। अगर आप देखो, अगर आप मेन्यू बार यहाँ रखोगे तब तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 40-50 पिक्सल लेके आप इतना बड़ा यहाँ पे मेन्यू बार ऐसे रख सकते हो। अभी हम डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, हम वायर फ्रेमिंग कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेन्यू का सेक्शन हो जाएगा। सेकंड, मुझे क्या चीज़ चाहिए होगा, आइकन चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ आइकन या सर्च बार जो भी रखना होगा वो सर्च बार में यहाँ पे रख लूँगा। तो ये मेरा एक क्या हो गया, हेडर इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा एक हेडर आ गया जिसके अंदर हमने यहाँ पे यहाँ रखेंगे लोगो अपना, यहाँ रखेंगे मेन्यू बार, और यहाँ मेरा सर्च बार, या फिर कोई अगर लाइक मुझे इसके अंदर कंट्रोल प्लस से जूम कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर मुझे जैसे आइकन चाहिए तो मैं यहाँ पे आइकन भी लगा सकता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी और पेस्ट किससे करता है, कंट्रोल एफ से, कंट्रोल एफ से पेस्ट करता है इसमें। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको उठा के यहाँ रख दिया। सर्च बार के यहाँ पे मेरे को कुछ आइकन आ जाएंगे, इसी के अंदर मैं यहाँ पे कोई एक सर्च बार का भी एक सेक्शन रख लूँगा जैसा भी मुझे चाहिए। तो हेडर एक तरीके से हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल माइनस जूम आउट। अब आते हैं, इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए होगा बैनर। या तो देखो, एक हेडर बनाने का तरीका ये हो गया, या फिर आप क्या कर सकते हो, हेडर को इसको बाहर रख सकते हो ऐसे। आपने देखा होगा किसी किसी साइट में जो मेन्यू बार होता है वो स्क्रीन से ऐसे बाहर होता ही है। ये आ गया। कौन सा कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ से डाल दोगे, ये कलर डाल दिया, आ गया ये। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक बैनर का सेक्शन ले लेते हैं। ये मेन्यू का सेक्शन हो गया, हेडर हो गया हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कॉपी पेस्ट कर लिया इसी को मैंने। अब बैनर का सेक्शन, बैनर देखो मेन्यू बार की साइज कितना रखोगे आप,
हेडर का साइज तो मैंने आपको बता दिया 85 टू 120। अच्छा, साइज फिक्स क्यों है? क्योंकि अगर हम साइज के साथ भी छेड़खानी करेंगे तो मतलब उसकी जो लोगों को आदत पड़ी हुई है कि जैसे मेन्यू बार का साइज जो होता है, फॉन्ट का साइज कितना होता है, वो उसके साथ भी आपको इतना नहीं छेड़ना। आप अपने हिसाब से डिजाइन के हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हो, और इसी के बीच में रखेंगे हम, ठीक है। मेन्यू बार का साइज होता है, हाँ, क्या चाहिए? नहीं, लोडिंग स्पीड कोई फर्क नहीं आएगा इससे। मेन्यू बार का साइज होता है 50 से 55 पिक्सल तक का, ठीक है। मेन्यू बार पता चल गया ना आपको क्या होता है, जिसमें होम, अबाउट, सर्विस लिखा होता है, तो उसका सेक्शन हम 50 से 55 पिक्सल तक रखेंगे। तो ये एक तरीके से मेरा मेन्यू बार हो गया। यहाँ पे हम बैनर रखते हैं। बैनर बैनर का साइज होता है स्टार्टिंग, ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट किस टॉपिक के ऊपर है। स्टार्टिंग साइज जो होता है 300 पिक्सल होता है, और मैक्सिमम साइज जाएगा इसका 550 पिक्सल। किसी किसी केस में ना क्या होता है, बैनर के ऊपर ही हेडर होता है, ठीक है। कुछ कुछ वेबसाइट होती है जिनके ऊपर बैनर के ऊपर ही हेडर होता है, उस केस में 768 पिक्सल हम रख सकते हैं। क्योंकि जो हमारी वेबसाइट होती है, एक सेकेंड में अब दिखाता हूँ आपको वेबसाइट। इसमें क्या हो रखा है, एक तरीके से समझो ये बैनर है हमारा, इसी के ऊपर सारा कंटेंट है। तो जो हमारी ये जो स्क्रीन होती है ये वाली, इसका साइज होता है कॉमन साइज 768 पिक्सल हाइट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैनर का साइज कितना रख सकते हैं उसके, इसमें 768 पिक्सल भी रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको उठा के ऐसे साइज सेट कर लेता हूँ, कितना रख लेते हैं इसे हम। मैंने आपको बताया कि साइज जो रहेगा हमारा, स्टार्टिंग साइज कितना होता है 300 पिक्सल, और फिर 550 तक हम लेके जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसका साइज मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ, ये आ गया। इसको यहाँ रख लेते हैं, और इसका कलर दे देते हैं हम। आज वो नहीं आए दूसरे? अच्छा, ये आपके साथ आया है? अच्छा, ठीक। तो देखो, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे कौन सा कलर रखना है वो अपने हिसाब से मैं यहाँ पे कलर रख लेता हूँ। तो कलर अभी हम कलर नहीं देख रहे, क्योंकि हम वायर फ्रेमिंग कर रहे हैं, तो वायर फ्रेमिंग में हमें सिर्फ कंटेंट पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या कंटेंट आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, एक यहाँ पे ऐसे बॉक्स हो गया। जरूरी नहीं आप कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर करो, ये आप कॉपी के ऊपर भी क्लाइंट को समझा सकते हो कि आपके जो सेक्शंस रहेंगे वो ये सेक्शन यहाँ पे हम कवर करेंगे। चलो, तो ये हमारे पास ये बैनर का सेक्शन हो गया, जिसका साइज हमने कितना रखा है, यहाँ पे 500 पिक्सल साइज रखा है यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन मेरी थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, आर्ट बोर्ड को बढ़ा लेता हूँ। आर्ट बोर्ड की शॉर्ट की क्या आती है? शिफ्ट प्लस ओ। तो शिफ्ट प्लस ओ दबाया हमने, आर्ट बोर्ड को लाया है, इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को ऐसे बढ़ा लेता हूँ। हम्म। इसके बाद हमारा ये बैनर का सेक्शन आ गया। अब हम आते हैं कि लाइक मुझे अब इसमें कंटेंट देना है, ठीक है। तो कंटेंट में मैं यहाँ पे, अच्छा देखो, कुछ सेक्शन तो मैंने कॉमन बताया, जैसे कि हेडर हो गया हमारा, बैनर हो गया, एक फुटर का सेक्शन। फुटर का सेक्शन लास्ट में आता है, पर ये सेक्शन हमारा लास्ट में आता है यहाँ पे। इसका मिनिमम साइज जो होता है, फुटर फुटर फुटर, ये रहा। इसका मिनिमम साइज होता है 300 पिक्सल, और मैक्सिमम जाता है ये 700 पिक्सल तक, ठीक है। डिपेंड करता है। देखो, अब कुछ कुछ वेबसाइट्स होती है, ई कॉमर्स साइट होती है, उसमें पूरा वो ना क्या करते हैं, उन्हें ना वेबसाइट के प्रोडक्ट दिखाने होते हैं उन्हें मेन, पर ना उन्हें ना वेबसाइट को रैंक भी करानी होती है, और बिना कंटेंट के कभी वेबसाइट रैंक नहीं करती। तो वो क्या करते हैं, वो जो जो भी कंटेंट होता है वो नीचे लास्ट में रख देते हैं, ठीक है। अबाउट में, जैसे कि अगर आप चेक करोगे फ्लिपकार्ट को, देखो इसमें यहाँ पे तो देखो आ रहा है, और उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे सारा कंटेंट डाल रखा है लास्ट में, ये देखो पूरी डिटेल डाल रखी है। क्योंकि पता है क्या है, कि प्रोडक्ट तो ठीक है ये डाल रहे हैं, पर ना ये प्रोडक्ट को रैंक कैसे कराएंगे। तो रैंक कराने के लिए हमें कंटेंट चाहिए होता है, क्योंकि गूगल कैसे रीड करता है वेबसाइट को, गूगल कंटेंट कंटेंट से करता है, एसईओ से करता है, सर्च इंजन पे। तो जितना हमारा कंटेंट अच्छा होता है, जितना लाइक कंटेंट होता है, उतनी वेबसाइट के रैंकिंग बढ़ने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उन्हें कंटेंट भी ज़रूरी होता है, तो वो कंटेंट को नीचे लास्ट वाले पेज पे ले लेते हैं। तो इसका साइज़ हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमम जो नॉर्मल हेडर होता है, फुटर होता है, वो 300 पिक्सल का होता है। आप मैक्सिमम कितना भी ले जा सकते हो। मिनिमम साइज़ जैसे कि हमारा वेबसाइट में जैसे मिनिमम है,
ये मिनिमम एक तरीके से साइज़ हो गया, ठीक है। ये मिनिमम इतना भी नहीं है, इतना होता है मिनिमम, ठीक है। और अपने 700 पिक्सल तक ले जा सकते हो, और चाहो तो कंटेंट के हिसाब से हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन जो हो गए हमारे, एक कॉमन सेक्शन हो गए जो हर एक वेबसाइट में होते ही होते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। अब कैटेगरी हम किस-किस के लिए कैटेगरी के लिए काम कर सकते हैं? हम काम कर सकते हैं ई-कॉमर्स के लिए, क्योंकि आजकल प्रोडक्ट बेस्ड तो बहुत चल रहा है, तो हम ई-कॉमर्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। हम सर्विस बेस के लिए कर सकते हैं, सर्विस के लिए, या फिर हम कुछ सॉफ्टवेयर बेस भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि कैनवा सुना होगा, कैनवा सॉफ्टवेयर है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ठीक है। फाइल शेयर करने के लिए वी ट्रांसफ़र है, तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड भी साइट्स है, और सर्विस बेस्ड भी साइट है। सर्विस बेस्ड कौन सी हो गई, जैसे हमारी साइट हो गई सर्विस बेस्ड हो गई, और ई कॉमर्स साइट हो गई, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग सेक्शन हो जाते हैं। अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स, अगर हम ई कॉमर्स का पहले लेके चलते हैं, तो जो हम वायर फ्रेमिंग बना रहे हैं वो ई कॉमर्स के लिए ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स के लिए लाइक हमारे पास सबसे पहला सेक्शन आ जाता है कैटेगरी का। हम कैटेगरी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो फिक्स जो सेक्शन है उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर हम प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम रिव्यू भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम दिखा सकते हैं। अगर हम बात करें सर्विस बेस की, इसके अलावा और कोई सेक्शन वैसे होता नहीं है ई कॉमर्स में, ठीक है। तो ये हमें कॉमन कुछ सेक्शंस होते हैं वो पता होने चाहिए कि कौन कौन से सेक्शन हम रख सकते हैं। मैं आपको रिसर्च करना ही बताऊंगा कैसे रिसर्च करते हैं, कहाँ कहाँ से हमें रेफरेंस मिल जाएंगे। सेकंड देखते हैं सर्विस बेस्ड साइट। सर्विस बेस्ड साइट में हम लेके चल सकते हैं, जैसे कि लाइक हम लेके चल सकते हैं टीम सेक्शन, ठीक है। टीम का सेक्शन होता है जिसमें हम टीम की फोटो दिखा सकते हैं। रिव्यू सेक्शन हो सकता है, एफएक्यू सेक्शन हो सकता है क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ठीक है। हम अबाउट सेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और क्या चीज़, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और क्या हो सकता है, गैलरी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सेक्शन हो सकता है हमारा सर्विस बेस के लिए। अब देखो जो सर्विस बेस वाले जो सेक्शन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही फॉर्म होता है। तो आप देखोगे ना, जैसे जितने भी इंस्टीट्यूट की साइट देखोगे तो ये फॉर्म आपको सबसे ऊपर दिखाई दे जाएगा। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, लीड बेस है हमारा, तो हमें लीड्स चाहिए, तो लीड्स हमें ऊपर ही दिखाना होता है कि इंक्वायरी ना हो, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो हर जगह मुझे क्या कर रहा है, फॉर्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं कि यूज़र को ना चीज़ें ढूँढनी ना पड़े, उसे बस वेबसाइट विज़िट करे और उसे फॉर्म यानी इंक्वायरी करने का ऑप्शन मिल जाए। क्योंकि अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके ऑडियंस कौन-सी है, ठीक है? आपको अपनी ऑडियंस को भी कैच करना पड़ेगा कि लाइक आपकी ऑडियंस की एज क्या, एज ग्रुप क्या है। अब जैसे कि लाइक होते हैं 20-30 एज के लोग, तो वो फ़ास्ट होते हैं, उन्हें इतनी डिटेलिंग से नहीं जाना होता, उन्हें बस क्या चाहिए, उन्हें फॉर्म चाहिए या उन्हें कॉल का बटन चाहिए, वो क्लिक करेंगे, कॉल कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। और अगर जैसे कुछ बड़ी एज के होते हैं, जो एलआईसी की वेबसाइट्स होती है, उसमें ना मतलब काफ़ी उसमें ऐसे फॉर्म वॉर्म नहीं दिखा रखे होते, वो उसमें कंटेंट होता है। वो बड़ी एज के लोग क्या होते हैं, वो धीरे-धीरे अपने स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, वेबसाइट को डीप जाते रहते हैं उसपे। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि एज ग्रुप क्या है, ठीक है। अगर जैसे ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, या मैं कोई और भी इंस्टीट्यूट की ओपन करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, ठीक है। तो जैसे हमारी साइट तो ये रही, ऐसे डुकेट की खोलता है, रीना की दिखा रहा है, ये देखो। चलो ये वाली वेबसाइट खोल लेते हैं। अब देखो इसमें भी क्या हो रखा है, ये सबसे पहले क्या दिख रहा है, फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, ये फॉर्म दिख रहा है, यहाँ भी इंक्वायरी का बटन दिख रहा है, यहाँ भी इंक्वायरी का बटन दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ भी इंक्वायरी का बटन दिख रहा है, हर जगह इंक्वायरी के बटन दिख रहे हैं, ठीक है। क्या चाहिए, तो इंक्वायरी के बटन दिख रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको, लाइक हमें क्या चाहिए, हमें लीड्स चाहिए। तो लीड्स के लिए लाइक हम क्या करते हैं, हमारा मेन टारगेट क्या रहता है, ये फ़ोन नंबर दिखाना, ये इंक्वायरी बटन दिखाना, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और अगर जैसे मैंने भी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाई थी, ये वाली चश्मा फॉर यू, अब इसमें क्या है, इसमें मुझे कैटेगरी दिखानी है। अब क्लाइंट चाहता है कि बस यूज़र आए और आके उसे चीज़ें समझ में आ जाए कि इससे क्या है, क्या होगा। जैसे यहाँ पे गया मैं, तो उसे दिखता चल रहा है यहाँ पे इसकी फ़ोटो देख के, और मैन आई ग्लासेस लिखा हुआ भी है। अब कुछ हो सकता है यूज़र कुछ एजुकेटेड हो,
और कुछ हो सकता है यूज़र एजुकेटेड नहीं भी हो, ठीक है? तो वो पढ़ नहीं पाए, वो बस सिर्फ फ़ोटो देख के समझ जाए कि वो लाइक प्रोडक्ट किस बारे में है, ठीक है? तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। तो आप यहाँ से सेक्शन देखो, कौन-कौन सेक्शन आ गई ई-कॉमर्स में? कैटेगरी आ गया, बेस्ट सेलर दे दिया इसने, ठीक है? बेस्ट सेलर बस, और नीचे या कुछ लाइक बेनिफिट्स क्या है, कैश ऑन डिलीवरी है या जो भी है, और ये फुटर आ गया, ठीक है? तो एक वेबसाइट के अंदर ई-कॉमर्स में ये सब चीज़ें होती है। क्या कोई सी भी वेबसाइट खोल लोगे, ये इसे भी ओपन कर लेते हैं। ये वेबसाइट मैंने ही डिज़ाइन की हुई है, ये वाली वेबसाइट मैंने ही बनाई हुई है, ये बड़ा ब्रांड है लिबास, ठीक है? तो क्या चीज़, स्कूल क्या? हम्म, हाँ। तो ये वाली वेबसाइट देखो, अब क्या नाम है, इसमें भी क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है, ठीक है? यहाँ प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो ये मेन टारगेट क्या है, प्रोडक्ट। और जो मैंने आपको बताया कि फुटर हम जो कंटेंट देते हैं वो फुटर के नीचे में देते हैं, क्योंकि फुटर में कंटेंट देने का ये फायदा होता है इसके अंदर कि यूजर को पहले प्रोडक्ट दिखाई दिए, फिर ये जो फुटर है हमारा वेबसाइट को रैंक कराने का काम करे, ठीक है? तो ये सब सेक्शन हो सकते हैं। तो चलो अपन यहाँ पे डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये फुटर हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे अच्छा, मैं साथ साथ ना आपको वाइट स्पेसिंग का भी बता देता हूँ। वाइट स्पेसिंग इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पे एक मैंने सेक्शन ख़त्म कर दिया, तो आपको जब डिज़ाइनिंग करोगे तो आपको ना हर एक सेक्शन के बाद 80 टू 120 पिक्सल का आपको वाइट स्पेस छोड़ना है, ठीक है? वाइट स्पेस क्या होता है, जैसे कि मेरा एक सेक्शन ख़त्म हो गया तो आपको इतना एरिया आपको स्पेसिंग छोड़नी है, ताकि एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से ओवरलैप ना करे, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि हाँ, ये वेबसाइट जो है वो इस बारे में है, और यानी पढ़ने की विजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाए, ठीक है? तो आपने जैसे एक सेक्शन आपने यहाँ बना लिया, तो आप क्या करो, दूसरा सेक्शन यहाँ से इतने मार्जिन छोड़ के आगे करते हैं हम, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। सेंटर में रखना है या यहाँ रखना है, अभी हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कुछ कंटेंट आ जाएगा, लाइक यहाँ पे मेरे पास एक इमेज आ जाएगी इतने एरिया में, और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट रख लूँगा, यहाँ मेरा कुछ कंटेंट आ जाएगा यहाँ पे। कंटेंट कितना भी रख सकते हैं। कंटेंट फ़ॉन्ट का साइज़ होता है 14 टू 16 पिक्सल, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। जो नॉर्मल फ़ॉन्ट होता है उसका साइज़ होता है 14 टू 16 पिक्सल, इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट नहीं रखना आपने। आप 16 पिक्सल तक रख सकते हो। यहाँ पे आपको कम दिखाई दे रहा है, पर अगर इसे मैं देखो, इसे रन करा के देखूँगा ना फाइल को, एक बार मैं रन करा के भी दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, आपको रन करके देखना है फाइल को कि कितना फ़ॉन्ट विज़िबल हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने यहाँ कुछ कंटेंट डाल दिया अभी फ़िलहाल। आपको ना ये सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल में जाना, और यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट और सेव फॉर वेब। आप इस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे प्रीव्यू का बटन आता है, इस पे आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे, यानी हमारा, मेरी स्क्रीन छोटी है तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है? तो मेरा फ़ॉन्ट जो है वो इतना विजिबल होगा। तो जो नॉर्मल पैराग्राफ होता है वो आपको उतना इतना ही साइज़ रखना होता है, 16 पिक्सल, क्योंकि हम जब कोडिंग करते हैं तो उसमें भी इतना ही साइज़ रखते हैं, ठीक है? तो ये साइज़ हमारा रहता है इसके अंदर फ़ॉन्ट का, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा अबाउट सेक्शन आ जाएगा, आर्टबोर्ड मेरा फिर छोटा पड़ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सेक्शन हमारा यहाँ से रख दिया हमने, ये हमारा मार्जिन आ गया इतना है। एक सेक्शन खत्म होने के बाद इस फुटर को और नीचे कर देते हैं, शिफ्ट से मैं आर्टबोर्ड को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपी के ऊपर भी क्लाइंट को समझा सकते हो आप कि ये इस तरीके से हम वायर फ्रेमिंग करेंगे। जो साइट में हम देख रहे हैं, तो ये सब सिर्फ इसी के डिजाइनिंग के लिए, फिर या फिर कोडिंग में भी सेम वही होगा? कोडिंग में भी सेम रखना होता है। कोडिंग में क्योंकि क्या होता है ना, देखो, जैसे तुम जैसे डायरेक्ट कोडिंग कर रहा था, है ना? तो डायरेक्ट कोडिंग करने के टाइम ना वो फिनिशिंग नहीं आ रही होगी, है ना? लाइक कलर कॉम्बिनेशन और वो फिनिशिंग नहीं आ रही होगी, क्यों? क्योंकि ना तुम्हें पता ही नहीं है साइज़ कितना रखना है, फ़ॉन्ट का गैपिंग कितनी रखनी है। तो पहले हम यूज़र इंटरफेस बना लेंगे इसके ऊपर, फिर देन जितना स्पेस मैं यहाँ पे रखूँगा उतना मैं आपको फ़ाइल दे दूँगा, और आप कोडिंग करोगे तो चेक कर लोगे कि इतनी-इतनी स्पेसिंग रखनी है। अच्छा, मतलब पहले से हमें बता देंगे कि साइज़। हाँ, राइट। कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखना है हमें, और वो सब जो कोडिंग वाले का वो काम नहीं होता, ठीक है?
तो आपको बस क्या करना है, उसी को फॉलो करना होता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मैं क्या रख सकता हूँ इसके अंदर, टीम का सेक्शन। तो मैं यहाँ पे कुछ एक टीम का सेक्शन रख लेता हूँ। चार दिखा लेते हैं इसमें। तो मैंने ऑब्जेक्ट में गया, पाथ के अंदर गया, कौन सा टूल था वो, स्प्लिट इनटू ग्रिड। इसको मैंने 2 3 4 और इसमें मैं थोड़ी गैपिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, ये टीम का सेक्शन इसके अंदर, यानी टीम का सेक्शन हमारा यहाँ आ जाएगा। सर्कल में दिखाना है, जो कंटेंट दिखाना है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एक सेक्शन खत्म हो गया। इसके बाद हमने क्या करा, ये इतना सेक्शन छोड़ा और इसके बाद हम दूसरे सेक्शन पे कवर करेंगे। आपको कोशिश करनी है, ये डिज़ाइनिंग के सेक्शन में आप वायर फ्रेमिंग के टाइम पे तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस कंटेंट दिखाना है। डिज़ाइनिंग के टाइम पे आपको ये लेके चलना है कि हर एक सेक्शन को 768 पिक्सल में डिवाइड कर देना है, ताकि जब देखो अगर हम वेबसाइट में देखें, जैसे हमारी ये वेबसाइट है, एक सेक्शन आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है एक ही बारी में। जब मैं यहाँ पे स्क्रॉल किया तो एक देखो एक सेक्शन आ रहा है, ठीक है। ये एक सेक्शन ये आ गया हमारे पास। तो हर एक सेक्शन को अलग दिखाना होता है, जैसे ये देखो अलग दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन अलग दिखाई दे रहा है। तो एक ये कोशिश करनी है आपने कि एक स्क्रॉल पे एक ही सेक्शन दिखाई दे हमारा, ठीक है। तो आपको जब डिज़ाइनिंग करोगे तब हम ये फॉलो करेंगे, अभी तो हम सिर्फ कंटेंट लेके चल रहे हैं। तो देखो अगर हम अपने इस डिज़ाइन की बात करें तो कौन कौन से सेक्शन है हमारे पास, ये हो गया हमारा बैनर सेक्शन, ये हमने देख ही लिया है क्या है, ये हमारा हेडर सेक्शन, ये हमारे पास कैप्शन बोलते हैं इसको, ये फॉर्म हो गया हमारे पास, ठीक है। फॉर्म आप इमेज के ऊपर दिखा सकते हो, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है, आप इस तरीके से फॉर्म दिखा सकते हो यहाँ पे। यहाँ हमने फॉर्म रख लिया। इसके बाद हमारे आ जाते हैं यहाँ पे, अब मुझे टीम का सेक्शन मैंने दिखा दिया, रिव्यू सेक्शन दिखाना है। रिव्यू सेक्शन में ये ऐसे ही काफ़ी चलते हैं, जैसे हमने भी लगा रखा अपनी साइड पे। पहले तो हमारी हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे, पर ये चीज़ लेके चलना है, ये जो कंटेंट होता है ये सेंटर लाइन होता है, मैं सेंटर में रख लेता हूँ। तो सेंटर में रखने के लिए अलाइन और सेंटर लाइन, एक सेकेंड, अलाइन सेंटर लाइन, और ये भी सेंटर में रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरा ये सेक्शन आ जाएगा, कौन सा, ये रिव्यू सेक्शन आ जाएगा, टेस्टिमोनियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है, ये सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, यहाँ नीचे कंटेंट आ जाएंगे, यहाँ सर्कल आ गया, सर्कल मैं बना ही लेता हूँ। इस टूल पे क्लिक करके मैंने सर्कल क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा। तो इतने एरिया में हमारे पास यहाँ कंटेंट आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फॉन्ट का साइज़ कितना बताया तुमने, 16 पिक्सल। हेलो, बाय, हेलो, ठीक है, 16 पिक्सल। और फॉन्ट में यहाँ पे पॉपिंस ले लेता हूँ। होशियार बनिए, सावधान रहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये कंटेंट आ गया ऐसा। चलो, ये हमारा टेस्टिमोनियल इस तरीके से सेक्शन सेट हो गया, क्लियर है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, पहले वायर फ्रेमिंग रेडी करनी है, ठीक है। अच्छा, आप रेफरेंस क्या से लोगे, अगर जैसे क्लाइंट मेरे पास आता है और मैं उसको यूआई बना के देता हूँ, तो मैं रेफरेंस के लिए ना फॉलो करता हूँ इस वाली साइट को, थीम फॉरेस्ट, ठीक है। ये जो साइट है ना, इस यहाँ पे ना आपको ना लाइक हर एक कैटेगरी की साइट दिख जाती है। आपको डिज़ाइन कॉपी नहीं करना, आपको सिर्फ उनके सेक्शंस देखने हैं कि अगर कोई जैसे कि लाइक कोई केमिस्ट की शॉप है, या फिर कोई अगर कोई ई कॉमर्स है, तो उसमें क्या क्या सेक्शन हो सकते हैं, तो आपको रेफरेंस यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे अभी डिज़ाइन करनी है एक लोन की वेबसाइट, जो मैं रिसेंट बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लोन सर्च कर लेता हूँ।
परचेज़ करके डिज़ाइन होते हैं वो तो डायरेक्ट कोडिंग होती है। वो तो सिर्फ़ फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। अगर हम क्या नाम है यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं, हाँ, यहाँ से हम थोड़ा बहुत डिज़ाइन का आइडिया ले सकते हैं। लाइक मैंने क्या करा और तो पता है क्या होता है कि ना लाइक हमें हमारे पास जब हम डिज़ाइन करने लगेंगे, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी चाहिए होगा ना कि हेडर हम कैसे रख सकते हैं, फुटर कैसे रख सकते हैं। हमने क्या करा 2-3 वेबसाइट देखी उसमें से कुछ में से मुझे हेडर पसंद आए, कुछ में से मुझे फुटर पसंद आए, तो थोड़ा बहुत मैं कॉम्बिनेशन को सेट करके कर लेता हूँ। पर ऐसा नहीं करना कि आपने बिल्कुल सेम ही क्लोन बना दी। एक कंपनी थी क्या नाम है जहाँ मैं पहले काम करता था एक कंपनी में डेवलपर का, तो उसमें ना क्या था कि ना एक एक काफ़ी टाइम से यूआई डिज़ाइनर था, 3 साल हो गए थे उसको। वो क्या करता था यहीं से टेम्पलेट देखता था पूरा का पूरा मुझे बना के और दे देता, मैं कोडिंग करता उसकी। काफ़ी टाइम बाद ना वो क्लाइंट ने ही पकड़ लिया उसको कि ना ये डिज़ाइन तो मैंने कहीं देखा देखा सा है। वो फिर उसके चेक करे जितने भी उसने डिज़ाइन किए थे सारे के सारे थीम फॉरेस्ट से उठा के और सेम डिज़ाइन करके दे देता था। तो आप यहाँ से ना थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। वो फिर तो मैं डायरेक्ट ही कोड कर लेता, फिर तो मैं देख के डायरेक्ट ही कोड कर लेता सर। ठीक है, तो आप यहाँ से ना आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि कौन कौन से एसेट्स हो सकते हैं, जैसे कि लाइक इस सेक्शन में आते हैं इसमें फॉर्म दिखाई देगा, हमें कई फॉर्म हम रख सकते हैं। सेकंड हमारे पास सेक्शन हम कौन कौन से सेक्शन रख सकते हैं, यहाँ पे कॉलर्स कॉन्टेक्टस, तो यहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा इस तरीके से। और उन उस आइडिया को लेके हम वायर फ्रेमिंग रेडी कर सकते हैं। वायर फ्रेमिंग करते टाइम हम यहाँ से लेके चले गए, पर डिज़ाइनिंग करते टाइम हम यहाँ से नहीं लेके चले गए, डिज़ाइनिंग हमारी खुद की रहेगी। ठीक है, वायर फ्रेमिंग में देखो आपको आइडिया मिल गया कि आपको देखो सेक्शन ये सेक्शन मिल गया जो मैंने टेस्टिमोनियल का बताया आपको, यहाँ एफएक्यू का सेक्शन मिल गया। ठीक है, फुटर सेक्शन मिल गया और हेडर सेक्शन मिल गया। तो यहाँ से हमें प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि लाइक हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। एक बार रखने के बाद डिज़ाइन को यहाँ पे यानी हमने रखा है, फिर उसके बाद हम वायर फ्रेम ऐसा वायर फ्रेम बना के दे देंगे क्लाइंट को। हम क्लाइंट को ना इस तरीके का एक वायर फ्रेम बना के देंगे पहले, लिख के, बाकायदा लिख के देंगे कि आपका जैसे ये ई कॉमर्स का लग रहा है, देखो आपका वो जो वायर फ्रेम होगा इस तरीके से रहेगा, यहाँ यहाँ प्रोडक्ट्स रहेंगे। देन जब यूज़र इस कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो ये ऐसे सारे प्रोडक्ट दिखाई दे जाएंगे। फिर जब वो बाय नाउ पे क्लिक करेगा फिर ये सारे ऐसे प्रोडक्ट दिखाई देंगे। अब देखो इसमें डिज़ाइनिंग का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे जब क्लिक करेगा तो ये सारे सेक्शन ओपन हो जाएंगे और ये पेमेंट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा भी टास्क रहेगा। तुम्हें कोई भी साइट लेनी है ई कॉमर्स, उसके लिए वायर फ्रेम रेडी करना है। ठीक है, कॉपी पे करना है तो कॉपी पे कर लेना, जो उस पे करना है तो वायर फ्रेमिंग सिर्फ इसी की नहीं, वेबसाइट की उसकी भी होती है एप्लीकेशन की। हाँ, कैटलॉग भी डिज़ाइन करनी है तुमको तो जैसे मैं अभी एक स्टूडेंट का दिखाता हूँ, बिहेंस डॉट करीमा बल्ला, ये रहा, इसकी वायर फ्रेमिंग देखते हैं। अरे यार शिट। इसे बोलते हैं लो वायर फ्रेम। ठीक है, ये भी एक वायर फ्रेमिंग है कि पहले एप्लीकेशन में यहाँ पे इस तरह की लोगो दिखाई देगा, फिर जब कोई सबमिट पे क्लिक करेगा तो वेरीफाई कोड आएगा, वेरीफाई के बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे सारे लाइक जब पेमेंट करेगा तो पेमेंट ट्रैक करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। देखो ये हमारा पहला लोगो, जब यूज़र ने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन आई, और इस पर क्लिक किया तो ये स्क्रीन आई। देन जब यूज़र ने क्या करा, कोई प्रोडक्ट पे यहाँ पे क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया, जब कार्ट पे क्लिक किया तो ये कार्ट का ऑप्शन आ गया, जब प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया तो गूगल पे का ऑप्शन आ गया, जब कंटिन्यू पेमेंट किया तो ये ट्रैक करने का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये पूरी क्या हो जाती है, वायर फ्रेमिंग हो जाती है। ये आप सॉफ्टवेयर पे करोगे तो ऐसे लिंक भी लगा के दिखा सकते हो क्लाइंट को, इसके लिए बना है फिग्मा। तो आप फिग्मा के ऊपर ऐसे ये पूरा ये बना के दिखा सकते हो। पर अभी हम कॉपी पे, अभी हम टेक्निकल नहीं चाहेंगे, पहले हम कॉपी के ऊपर डिज़ाइन करके देखेंगे, फिर उसके बाद हम इलस्ट्रेटर पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज क्या करना है आपने, एक एक एप्लीकेशन लेनी है, अलग अलग कैटेगरी कैटेगरी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, और एक आपको वायर फ्रेम रेडी करना है। ठीक है, वायर फ्रेम क्या रहेगा, पर वो ना बिल्कुल स्टेज से एंड तक रहेगा। मतलब जैसे अगर आप ई कॉमर्स का लेके चल रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए कि हम बीच में कहीं यूज़र रुक जाए, कि जो लाइक आपने क्या करा, एक एक पेज के ऊपर आपने
पूरी होम पेज को डिज़ाइन करना है। जब यूज़र किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके लिए दूसरा प्रोडक्ट पेज दिखाना है कि वो कैसा दिखाई देगा, या कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो कैटेगरी का पेज कैसे दिखाई देगा। जब वो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा बाय नाउ पे, तो एक पेज और खुलेगा जिसके अंदर हमारा आ जाएगा कि प्रोडक्ट परचेज करने के टाइम पे वो क्या पेमेंट गेटवे मांग रहा है। ठीक है, तब क्लिक करने पे ट्रैक करने का ऑप्शन आएगा। ये करेंगे तो लाइक ये जब आप डिज़ाइन कर लोगे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा। तो कल वाली क्लास में हम फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो बस आज इतना करना है आपको। ठीक है, समझ में आया आपको? तुम लेट आए थे, तुमको समझ में आया? चलो वीडियो मैं भेज दूंगा। ठीक है, मैं वीडियो आज भेज देता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग क्या थोड़ा सा मैंने ज़्यादा थ्योरिकली बताया। ठीक है, मैं